हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसवी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा मिश्रा। डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट पे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नंबर सिस्टम के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट दोनों से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही मैंने क्वेश्चंस यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पिछले 2 वीडियोस में अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, इन टॉपिक्स पे चर्चा की गई है, तो आप अच्छे से उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। पहली वीडियो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग क्या होगा। क्योंकि मैं बाइलिंगुअल कर रही हूँ इसको, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो एक बार से देखिए, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है आपका 0। आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, बट आपने देखी होगी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप अभी तक आंसर भी निकाल चुके होंगे। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 प्लस क्वेश्चन इनका योग क्या होगा, यानी सम निकालना है हमें। तो सम निकालना है तो 0 प्लस प्राइम नंबर यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था 2, या फिर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो भी आप आंसर क्या देंगे 2। फिर क्वेश्चन आपको कहा है कि आपने स्मॉलेस्ट या आपका कंपोजिट नंबर निकालना है, भाज्य संख्या निकालनी है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर में हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरा हो जाता है 4। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो नंबर जो जिसके कई सारे फैक्टर्स हों, ठीक है, और सबसे छोटी हो। तो ये आपके हो गए ये तीनों के क्वेश्चन ने कहा है कि इसका योग बताइए। तो 0 + 2 + 4 आपका हो जाएगा 6, जो कि आपके आंसर में है। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। मैंने इंग्लिश वाले में कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है और आप इसको समझ सकते हो। जहाँ पे मुझे ऐसा लगा है कि आपको समझने में इशू होंगे, वहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड में आइए, सेकंड क्वेश्चन है 12 से 19 तक, 12 से लेके 99 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी। 12 से लेके 99 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी, ये आपको बताना है, यानी प्राइम नंबर्स को बताना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 1 से 30 तक, पहले तो मुझे यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे मेरे साथ। जो आपका स्मॉलेस्ट, ये जो आपको 12 से लेकर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जो प्राइम नंबर है 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30 आपका जो प्राइम नंबर होता है वो 10 होता है। ये आप रेडी करके रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कहीं नोट कर लेंगे। 1 to 50 आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं। 51 से लेके आपके जो 100 तक के प्राइम नंबर, टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं 51 से 100 तक। और 1 से लेके 1 to 100 आपके जो होते हैं, अगर 1 से लेके 100 तक बात कर लें तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप ये जानते हैं तो आप बड़े इजीली कर लेंगे। पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता उनके खुद के अलावा, या फिर 1 के अलावा। या तो 1 उनका फैक्टर होगा या फिर वो खुद होते हैं, यानी वो केवल अपने आप से या तो करते हैं या तो 1 से करते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि 12 से लेके 99 तक, तो पहली बात तो 1 से लेके 1 से लेके 100 तक मुझे 25 मिल गए, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक में 25 मिल गए, लेकिन हमें कहाँ से बताना है, हमें 12 से बताना है। तो पहले तो हम 1 से लेके जो 12 तक के प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम बड़े इजीली बता सकते हैं। 1 to 12 कितने प्राइम नंबर हैं वो हम बड़े इजीली बता सकते हैं। तो 1 to 12 भी कौन कौन से हो सकते हैं प्राइम नंबर, एक हो जाएगा आपका 2, दूसरा आपका हो जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 5, देन 7, देन 11। 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 प्राइम नंबर्स हैं 1 to 12 में। तो वही आप इस टोटल 21 से लेके 100 में
25 है, अगर 25 है तो उसमें से अगर आप 1 से लेके 12 में जितने प्राइम नंबर हैं उसको आप माइनस कर देते हैं तो 12 से लेके 99 तक के, 12 टू लेके 99 तक के प्राइम नंबर्स कितने होंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो आप सीधे क्या करेंगे, 25 है उसमें से ये 5 जो प्राइम नंबर्स हैं उसको माइनस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, आपके 20 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चंस को मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो, क्योंकि अगर 1 से लेके, मैंने कहा कि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर आपके कितने हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर हो जाते हैं 25। आपको बताना है 12 टू 99। तो अगर आप 12 टू 99 निकालना है तो 1 से लेके 100 तक अगर 25 आपको पता है और 1 से लेके 12 आप पता कर लें, वो तो बड़े इजीली आप पता कर लेंगे, तो पूरे में से अगर आप उतना माइनस कर दें तो आपका इजीली आ जाएगा 12 टू 99। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इजीली लगते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, वहाँ पे आप ज़रूर देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम ले लूँ थर्ड क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को एक बार नोट करते चलेंगे या फिर मैं थोड़ी देर के लिए साइड होती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चंस का, ताकि इरेज करने के बाद आपको इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है आप लोग ले चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को बदलने पर समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। इंग्लिश में आते हैं, द प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन्स द सेम ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर। अगर हम रिवर्स करते हैं, बदलते हैं, क्रम को बदलने पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप उनके क्रम को बदल देते हैं तो हिंदी में आप बोलते हैं क्रम विनिमेय, इंग्लिश में आप बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। मतलब अगर 4 + 3 = 3 + 4 लिखता है, ऐसे कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ये जो रूल होता है जिससे उनके क्रमों को बदलने पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसे हम लोग क्रम विनिमय नियम बोलते हैं या फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज देयर इज रिटेन द प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन्स द सेम ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को जब बदल देते हैं तो समान रहता है, ऐसे गुणधर्मों को क्या कहते हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं क्रम विनिमय। आपको साहचर्य भी बताया गया है, आपको तत्समक भी बताया गया है, आपको व्युत्क्रम भी बताया गया है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी आपको बताई गई है। ये सारी पहली वाली वीडियो में है, प्रीवियस वीडियोस में है, ज़रूर उसको देखें। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग की जा सकती है। क्वेश्चन के लिए तो 7 देखने के लिए आपके 7 क्वेश्चन हैं, बट इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपसे और पुटअप हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इन्हीं क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देगा कि आप अगर कह देता है कि आपका जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको दे देता है कि a + b + c = a + b + c लास्ट में कर देता है, और आप कहते हैं कि ये आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा, किस टाइप का ये आपका प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो आप अगर पढ़े होंगे साहचर्य नियम तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मेरे ख्याल से आपको इश्यू इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा और आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे एक बार आ जाइए। कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट इज 1 एक अभाज्य संख्या है, एक आपकी अभाज्य संख्या है, 1 इज प्राइम नंबर। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि 1 कंपोजिट नंबर है या नहीं। क्वेश्चन लिखा है कि आप ये बताइए कि 1 एक प्राइम नंबर है, 1 एक कंपोजिट नंबर है, या फिर 1 दोनों है, प्राइम या कंपोजिट, या फिर ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। तो आपसे जब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया था कि 1 जो आपका है वो ना तो प्राइम है यानी अभाज्य है, ना तो वो प्राइम है, ना ही वो क्या है, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ना तो वो प्राइम है, ना तो वो कंपोजिट है, और ना ही वो दोनों हैं। जब प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो ऑब्वियस ये थर्ड ऑप्शन तो होना नहीं है। अब आपका वो आप सीधे बोलेंगे कि वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब अगर मैं चलूँ आपको चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5 पे आपको मैंने 4 क्वेश्चन समझाए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, द सम ऑफ 7 consecutive even number is 98, देन द थर्ड नंबर इज, तीसरी संख्या क्या होगी? बात समझिएगा, 7 क्रमागत सम संख्या है। पहली बात मैंने क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम से संख्याएं आए, क्रम से संख्याएं आए तो क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं कह दूं कि पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या अगर मैं लेती हूँ यक्स प्लस 1 तो मैं गलत हो जाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि क्रमागत सम संख्या लेनी है। ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए। अगर क्वेश्चन ने कहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग, तब वहाँ पे आप लेंगे x प्लस 1, बट यहाँ पे आपका क्या है? क्रमागत सम संख्या। अगर एक संख्या आपके 2 लेते हैं तो अगली निकालने के लिए 2 प्लस 2 करते हैं ना, 2 प्लस 1 तो करेंगे नहीं, क्योंकि 3 तो क्रमागत हो, 3 तो सम संख्या हो ही नहीं, तो 2 प्लस 2 करते हैं। तो यहाँ पे x लेंगे, x के तुरंत बाद हम x प्लस 2 लेते हैं। फिर क्वेश्चन ने कहा कि 7 कॉन्सिक्यूटिव है तो 7 बार लेते हैं, एक हो गया ये, 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया। इनका सम करने पे इसीलिए मैंने प्लस किया हुआ है। कितना आ रहा है? 98 आ रहा है। मुझे बताना है तीसरी संख्या, यानी पहली संख्या मैंने इसको ली थी, सेकेंड नंबर मैंने ये लिया था, और थर्ड नंबर मैं ले रही हूँ x प्लस, यार मैं गलत ले रही हूँ, x प्लस 4 होगा यहाँ पे, 1 मिनट, कॉन्सिक्यूटिव सम है ना, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 एंड x प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7, टोटल यहाँ पे 7 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो गए। इनको आपने ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो 7 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को आपने ऐड किया तो आपका आ जाता है 98। क्वेश्चन ने कहा है कि आप तीसरे वाले नंबर को बताइए ये कि कितना आता है। ध्यान से देखिएगा, x 1 2 3 4, जितने x है उनको पहले आप ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गए आपके। ठीक है, जितने भी प्लस वाले ये हैं 2 नंबर पे भी न्यूमेरिकल आपको नंबर दिख रहे हैं, तो वहाँ पे उसको ऐड कीजिए, 2 प्लस 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 आपको करना है, 30 10 आपका 42 हो जाएगा, 12 ऐड कर देंगे तो ये आपका 42 हो गया, इज इक्वल टू 98 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7x को आप यहीं छोड़ देते हैं, इसको दूसरे साइड आप लाते हैं तो 98, ये प्लस 42 है, इस साइड, दूसरा साइड जैसे चेंज होता है वैसे ही उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाता है, 9 माइनस 4 आपका ये 56, 7x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर 7x बराबर 56 हो रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सभी को पता है ना, मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो मेरा हो जाएगा 8 हो जाता है। अब x की वैल्यू 8 है और हमने जो थर्ड नंबर लिया था वो थर्ड नंबर क्या लिया था? x प्लस 4 लिया था। हमने थर्ड नंबर क्या लिया था? x प्लस 4 लिया था, यानी 8x की जगह पे हम 8 ले लें प्लस और ये 4, 8 और 4 कितना हुआ? 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे 2 4 6 क्यों लिया है ये आपको अच्छे से पता है। पहली संख्या x होगी, दूसरी जब सम संख्या की बात करेंगे तो 2 जोड़ेंगे, 2, अगला लेंगे तो x प्लस 4 लेंगे, अगला लेंगे तो x प्लस 6 लेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अगर सम संख्याओं की बात करते हैं तो। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ 5th क्वेश्चन की, अगर मैं बात कर लेती हूँ आपके 5th क्वेश्चन की, तो इस 5th क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। 5th क्वेश्चन है 7 क्रमागत, सॉरी ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पूर्ण संख्या के लिए सत्य नहीं है? कौन सा होल नंबर विच इज नॉट ट्रू फॉर होल नंबर?
कौन कौन सा आपका होल नंबर्स के लिए सही नहीं है, जरा हम सबको चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ABCD लिखा हुआ तो आप बहुत परेशान नहीं हुई कि अलजेब्रा के क्वेश्चन आगे बहुत टफ होंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा A + B = B + A। आप सभी जानते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ इस चीज को कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कॉन्सिक्यूटिव है। आपको बता चुके हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, उसके केवल जगह को बदला गया। इसका मतलब ये तो सही होगा क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ये देखिएगा एक बार, A - B = B - A। हमारा क्रम बदला है, लेकिन आपका ये तो नहीं कि ये प्लस इसके आगे माइनस है तो इसके आगे कहाँ से प्लस हो गया। कोई सिंबल नहीं होता तो हम प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे कैसे हो गया। तो ये तो आपका सिंबल भी चेंज कर दे रहा है, उसके चिन्ह को भी चेंज कर दे रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है, यहाँ पे भी देखिए आप क्रम बदला गया। मैंने कहा था कि आप मल्टीप्लाई ले लीजिए या फिर आप एडिशन ले लीजिए, दोनों में ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे भी वही है, केवल क्रम को चेंज किया गया है। A × B = B × A किया गया, तो ये भी सही आपको पढ़ाया गया है। आगे है A + B + C, A + B + C, ये भी आपको बताया गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, साहचर्य नियम में आपको बताया गया है कि इन A + B को एक साथ ले लो और फिर C अगर एक साथ है तो अगली बार अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, बाद में A को ऐड करते हैं, तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं आती है, बस उसका साथ बदलता है ना। तो ये आपका साहचर्य नियम हो गया, तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो फॉलो कौन सा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अगर आपको ABCD भी नहीं करनी, बात समझिएगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, A की जगह आप समझ लीजिए A = 2, B = 3, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। तो ज़रा सब पे पुट करके देख लीजिए, A + B = B + A है, तो यहाँ देखिएगा 2 + B की जगह 3 = B की जगह आप क्या रख रहे हो 3 प्लस A की जगह क्या रख रहे हो 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी ये वाला तो दोनों इक्वल है, सही है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ज़रा। A - B = B - A दिया है, A की जगह आप रख लेंगे 2, B की जगह आप रख लेंगे 3, यहाँ पे दिया है माइनस, आपने माइनस रख लिया। B की जगह आपने लिया 3, A की जगह आपने लिया 2, बीच में आपको माइनस रखना है, आपने रख लिया। 2 - 3, ध्यान से देखना, 3 - 2 तो आप जानते हो आपका 1 आता है। जब आप 2 - 3 की बात करते हो, उल्टा माइनस करते हो, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हो, तो आता तो 1 ही है, 3 में से 2 ही माइनस करते हो, बट सिंबल जो होता है वो माइनस का आता है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके बड़े नंबर के आगे, दोनों में जो बड़ा नंबर लार्जर क्वांटिटी होगी उसके आगे जो सिंबल लगा रहेगा वही सिंबल यहाँ पे लगेगा। तो आप बताइए -1 क्या 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है और यही गलत आ गया आपका। बाकी सब में आप वही चीज़ पुट करेंगे, आपका सब सेम आएगा, बट ये दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, है ना। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, 15,201 15,201 में 5 का स्थानीय मान और यहाँ 2,659 में 6 का स्थानीय मान 7 गुणे कितने के बराबर होगा, यहाँ पे ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे आते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15,201 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2,659 इज व्हाट, क्या होगा ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मैंने प्लेस वैल्यू बड़े ही अच्छे से समझाया है, और इस प्लेस वैल्यू पे मैंने देखा है आपके प्रीवियस ईयर का पेपर, वो लगभग हर एक पेपर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको प्लेस वैल्यू से ज़रूर मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बस मॉडल चेंज होगा, हल्का सा आपको मॉडल चेंज होगा। मैं कह दूं कि 15201 क्वेश्चन लिखा है कि 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का स्थानीय मान, 5 का प्लेस वैल्यू आप निकालते हो, तो आपसे कहा था मैंने सीधे काम करना, 5 लिखना, 5 के आगे 3 नंबर्स है 1 2 3, तो आप 30 इंक्रीज कर दो, बन गया इसका प्लेस वैल्यू। या आप क्या देखें किस जगह पे है, तो ये 1000 प्लेस पे है या फिर 1000 प्लेस पे है, तो आप क्या करोगे, 5000 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। 2659, इसमें 6 का प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 के आगे 2 नंबर 2 0 बढ़ा दिया आपने। वो दोनों को प्लस करने की बात की गई है, यानी 5000 और 6000 को आप ऐड करेंगे, सॉरी 600 को ऐड करेंगे, तो 5600 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन निकाला है कि ये कितने के बराबर है, 7 इंटू कितने के बराबर है, तो 7 8 56 होता है, ये तो आपको पता है,
साथ में डबल ज़ीरो है, हम डबल ज़ीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर डबल ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 5600 आएगा, है कि नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाता है 800, क्योंकि 7 में अगर 800 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 5600 आएगा। अगर ये 7 नहीं होता तो अब ये एक संभावना मैं देती हूँ आपको कि अगर ये 7 नहीं होता तो आपका क्वेश्चन क्या रहता। आपके क्वेश्चन में यहाँ 7 नहीं होता तो आपको सीधे पूछता है इसका स्थानीय मान बताइए दोनों को ऐड करने पे, तो आपके पास ऑप्शन में 5600 दिया होता तो आप तुरंत उस पर टिक करते। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब स्थानीय मान में आपको कई सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, आप मेरे साथ आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आपका इसी क्वेश्चन भी मैं ले लूँ कि 15,201 में 3 का प्लेस वैल्यू, मतलब द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 15,201 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन एंड द फेस वैल्यू, नॉट प्लेस वैल्यू, मैं प्लेस वैल्यू की बात नहीं करती हूँ, स्थानीय मान की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं आंकिक मान की बात कर रही हूँ, या फिर आप कह लें अंकीय मान। मैं अंकीय मान की बात कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे स्थानीय मान दे दिया और 6 वाले में आपसे कह दिया कि 6 का 6 का अंकीय मान का योग बताइए, तो यहाँ पे अंकीय मान मैंने कहा था कि चाहे वो जहाँ पे भी अंक रहे, चाहे जहाँ पे भी नंबर रहे, अंकीय मान वही रहता है, आंकिक मान आपका वही रहता है। यानी 6 का अगर आंकिक मान निकालने के लिए कहेगा तो वो 6 होगा, तब आप इस प्लेस वैल्यू 5 का स्थानीय मान और 6 का आंकिक मान का अगर ऐड करेगा तो स्थानीय मान तो आपने 5000 निकाला और आंकिक मान आपको 6 आया आपका, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा 5006। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार मैं नोट कर देती हूँ, क्वेश्चन आप भी मैं बोल देती हूँ, आप वो भी नोट कर सकते हैं कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का आंकिक मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। या फिर अगर मैं यहाँ पे भी स्थानीय मान चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं आंकिक मान कर दूँ, अगर मैं कह दूँ कि 15,201 में 5 का अंकीय मान और 2,659 में 6 का अंकीय मान का योग क्या होगा। मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ एक बार। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15,201 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2,659 इज व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 15,000 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15,201 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2,659 इज। इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का फेस वैल्यू अब मैंने कह दिया। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का ध्यान रखेंगे आप। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू मीन्स अंकीय मान। ये कभी चेंज नहीं होगा, जिस नंबर का कहा जाएगा वही नंबर होगा। ये आपका आपके स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इस बात को अब बार बार, इसमें मैं ज़्यादा जोर डाल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए, हर एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर पूछा गया, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें उठाइए, आप देखिए जितने भी प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो आप उसको करिए। कहीं से भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर आपको इशू आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया, कोई इशू होगा तो आप कमेंट में डालिएगा, और अगर कहीं से आपको ये कहीं से भी इशू होगा तो उसे ज़रूर डालेंगे। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।